नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि शो में हम देते हैं आज के बाजार की हर बारीक डिटेल, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी तैयारी। हमारे साथ मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट शामिल होते हैं, दर्शकों के सवालों को भी हम लेते हैं जिन पर एक्सपर्ट्स देते हैं भरोसेमंद सलाह। और आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने कैसे हैं इसका एक तरीका जान लीजिए। जी हाँ, अलग अलग तरीके हैं, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सवाल हम तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा सकते हैं, आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पे भी भेज सकते हैं। इस शो को लाइव देखते वक्त आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। और शो में आगे बढ़े हैं तो आज बाजार को देखें तो मार्च सीरीज की कह सकते हैं धमाकेदार शुरुआत। जी हां, बाजार ने आज जो लेवल्स देखे वो वाकई कहेंगे शानदार, जबरदस्त। सेंसेक्स और निफ्टी ने नया शिखर बनाया और निफ्टी पहली बार 22,300 के स्तर पर, याद रखिए 22,000 का एक लेवल था, उसे निफ्टी ने तोड़ा, उसके बाद 22,200 और आज के दिन ही 22,300 के नए शिखर पर निफ्टी जा बैठा। निफ्टी बैंक में तो और जबरदस्त तेजी नजर आई, 1150 अंकों की और 47,000 के पार बैंक निफ्टी यहां पर नजर आया। इन सब के बीच में आज देखें तो जो सेगमेंट नहीं दौड़े थे, जिनमें तेजी नजर नहीं आई थी, मेटल पॉकेट्स, उन पर आज देख सकते हैं कि किस तरह से उनमें जबरदस्त रैली नजर आई। इसके अलावा बात करें, बाजार को बड़े जो स्टॉक्स थे उनका सहारा मिला, चाहे रिलायंस हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, और इन सब के बीच में पीएसयू बैंक्स लगातार बेहतर संकेत देते हुए। अगर हम बाजार की चाल को देखें, अगर मार्केट ब्रेथ को देखें तो आज 1545 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। वहीं 816 शेयर ऐसे थे जो कि आज जिन पर दबाव था। अब इस तेजी को की सवारी किसने की? तेजी की सवारी की टाटा स्टील, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक ने। थोड़ा बहुत जो दबाव नजर आया डॉक्टर रेड्डीज एक अहम खबर की वजह से, एचसीएल टेक का, इसके अलावा इन्फोसिस, ब्रिटानिया, यहां पर दबाव नजर आया। इन सब के बीच में अगर हम बाजार को यहां से देखें तो कल भी स्पेशल ट्रेडिंग है, तो बाजार में कल भी नजर रहेगी और ओएमसीज जो हैं वो एक फाइन प्लेयर बनकर सामने आए। और बैंक ऑफ अमेरिका ने जिस तरह से बुलिश रिपोर्ट दी, उसके बाद ओएमसीज में भी आज अच्छी रौनक देखने को मिली। चलिए, ये तो बाजार का पूरा खाका हमने आपके सामने रखा। आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाजार ने नया शिखर बनाया और जब बाजार शिखर बनाता है तो उसके बाद हमारे पास कल का दिन भी एक बोनस डे कह सकते हैं मिला हुआ है। इन सब के बीच में बाजार में आपका आकलन यहां से क्या कहता है? देखिए प्रशांत जी, इस समय आपने बिल्कुल सही बात कही। निफ्टी की कंसोलिडेशन और निफ्टी ने जो अपवर्ड मोमेंटम लगाया है, उसने पीछे के सारे मार्केट की निगेटिविटी को खत्म कर दिया है। इस समय निफ्टी एक अग्रेशन में है और अभी अपवर्ड मोमेंटम में निफ्टी 22,500 के जादुई आंकड़े को छूता हुआ नजर आएगा और वो इम्पैक्ट अब आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपने स्टॉक स्पेसिफिक भी देखें, जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, उन स्टॉक्स ने आज लगातार एक हायर ट्रेंड की तरफ यहाँ पर मूव करते हुए नजर आए। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है सिर्फ मार्केट इस चीज का वेट कर रहा था कि कल एक्सपायरी होने के बाद मार्केट ने कल एक्सपायरी के टाइम पे ही जो ओआईज जिस हिसाब से बिल्डअप हो रहे थे, मार्केट में बदलाव जो दिखाई दे रहा था, वो आज इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। अभी बात करते हैं तो 22,300 और 22,250 पे जबरदस्त ओआई बिल्डअप पुट साइड पे देखने को मिला है। कॉल साइड पे जाते हैं तो 22,500 का आंकड़ा अब खुलता हुआ सा नजर आ रहा है और 22,500 के आंकड़े आप वाइज देखें कॉल साइड से तो वहां पर काफी अच्छा जो है वो ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में बुलिशनेस कंटिन्यू है और कल का दिन बोनस बिल्कुल इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए तो मौका है ही है कि कल प्रॉफिट भी बुक कर सकें और अगर पोजिशनली जिन लोगों के लिए उनके लिए मौका है कि आप अच्छे स्टॉक्स, पीएसयूज स्टॉक्स और जिनकी हम चर्चा करते हैं, उनमें यहाँ पर बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये है बाजार पर एक विस्तृत नजरिया आता हुआ रवि जी की तरफ से। इस बीच हमारे साथ निमेश जी भी जुड़ चुके हैं। निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं लेता हूं यूट्यूब से। सूरज पाटिल हैं, डीबी कॉर्प के इनके पास 300 शेयर हैं। 350 के भाव पे इन्होंने डीबी कॉर्प के शेयर लिए हुए हैं। अब इस पर एक नजरिया वो चाहते हैं। बताइए निमेश जी, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए, डीबी कॉर्प के अंदर बात करें तो कंपनी के जो मेन इश्यू थे वो डेट के थे। कंपनी काफी डेट रिडन थी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने एक रैली देखी थी, एक साइडवे मूव चल रहा है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो अराउंड 270 250 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। और यहाँ से स्टॉक के अंदर जो बाउंस मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि 350 जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा। तो नियर टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेंज में रहने के ज्यादा चांसेस है 250 से 350 के अंदर। अगर 250 के आसपास आता है तो अगर जगह है तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। तो अदरवाइज ऑल ओवर 250 के स्टॉप लॉस से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि एक नियर टर्म में स्टॉक के अंदर 350 तक के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं। डीबी कॉर्प पर अगले दर्शक विनोद नागपाल हैं और इनका सवाल चेन्नई पेट्रो पे है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 929 के भाव पे। फिलहाल ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है चेन्नई पेट्रो में। रवि, बताइए चेन्नई पेट्रो में क्या करना चाहिए? देखिए, 929 पे खरीदा है, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय 880 के स्टॉप लॉस से आप थोड़ी एवरेज 900 के ऊपर दोबारा निकलता है तो यहां पर जरूर करें, क्योंकि अप साइड में वापस 970 के लक्ष्य इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बने रहिए, 880 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 900 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा एवरेज भी यहां पर कर लीजिए, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाए और आपको जल्द मुनाफा मिल सके। बिल्कुल, तो ये है आपके शेयर पे राय। पंकज हैं और इनका सवाल ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड पे है। 1030 के भाव पे इन्होंने खरीदा। 46 शेयर इनके पास हैं। नुकसान होता हुआ क्योंकि ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी। यार, आज भी हम देख रहे हैं कि 1.25% की यहाँ पर दबाव। निमेश जी, ग्रेविटा इंडिया क्या है आपकी राय? देखिए, ग्रेविटा के अंदर ऑलरेडी एक काफी रनक हम लोगों ने देख चुके हैं और मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक साइडवे मूवमेंट चल रही है। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आ रहा है वो अराउंड 900 के आसपास आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर आपको यहाँ से जैसे पिछला रनअप देखा था ऐसी मूवमेंट नियर टर्म में आने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास कोई भी बाउंस आता है तो एक बार जरूर से एग्जिट करके, वैल्यूएशन वाइज भी काफी महंगा लग रहा है मुझे ये लेवल पे, तो एक बार एग्जिट करने की राय है मेरी ऑन राइस। तो व्यू मेरा जो है वो क्लियर है। मैं सेल ऑन राइस की आपको रिकमेंड करता हूँ। ये है राय इस वक्त ग्रेविटा इंडिया पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले दर्शक मुकुंद दास हैं और इनका सवाल आईआरसीटीसी पे है। इन्होंने 1028 के भाव पे आईआरसीटीसी में एंट्री ली है। 60 शेयर इनके पास इस वक्त है, नुकसान होता हुआ। आईआरसीटीसी में क्या नजरिया बन रहा है रवि? देखिए, आईआरसीटीसी का जो 1028 या 1950 के ऊपर के जो लेवल हैं, वो आपके मुनाफा वसूली के हैं, ना कि खरीदारी के हैं। आपको एक राय दूंगा, आईआरसीटीसी के बजाय आपको दो ऑप्शन यहां पर और देता हूं और क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हैं। पहला स्टॉक है आईआरएफसी, आप उसमें अपनी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है रेल टेल। आप रहिए इसी रेल काउंटर में ही, लेकिन इनमें अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए। आईआर सीटीसी में जो आपको लॉस आ रहा है, कोई बड़ा लॉस नहीं है, आप वापस से आपको प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। रेल टेल की बात करें, टारगेट आपको दिखाई देगा 490 रुपए का और आईआरएफसी में टारगेट दिखाई देगा 175 रुपए का। तो दौड़ वहां बाकी है, तो यहां से निकलिए और उसको लीजिए, जिससे कि आपको जल्दी मुनाफा मिल सके। ठीक है, तो ये नजरिया इस वक्त आईआरसीटीसी पे और आपको बेहतर विकल्प भी आपके सामने रखते हुए रवि। राकेश हैं और इन्होंने सिंजिन के शेयर लिए हुए हैं 750 के भाव पे। फिलहाल इनके भाव से नीचे स्टॉक का 4000, चूंकि शेयरों की संख्या ज़्यादा इसलिए नुकसान इस वक्त ज़्यादा दिखता हुआ। निमेश, सिंजिन क्या आपकी राय बन रही है? देखिए, सिंजिन के अंदर अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट आए थे,
कहीं न कहीं एक फ्लैट रिजल्ट देखने को मिले थे और स्टॉक ने काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर को डिसअपॉइंटमेंट किया है इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मुझे लग रहा है कि जब तक ग्रोथ नहीं मिलेगा तब तक स्टॉक वैल्यूएशन वाइज़ देखें तो अभी भी 55 के पीई के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी भी थोड़ा महँगा लग रहा है और डाउनसाइड चांसेस है। नीचे की तरफ 650 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म व्यू है तो 650 तक ये स्टॉक जा सकता है। ऐसे चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं और ऊपर के अंदर बात करें तो ऊपर में 850 से 900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो सिंजिन में से एक बार एग्ज़िट कर देना चाहिए। ठीक है, कुछ लाइव सवाल भी लेंगे हम, लेकिन शारदा जी का एक सवाल है पेज इंडस्ट्रीज पर। रवि, 50 शेयर इनके पास हैं, 30,600 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है और हम देख रहे हैं कि इनके भाव से इस वक्त काफ़ी ऊपर है ये स्टॉक का और अच्छा खासा मुनाफा इनको यहाँ पर होता हुआ मेरे ख्याल से मुनाफे के लिए तो बधाई देनी होगी शारदा को। आप बताइए क्या करना चाहिए इस पे? देखिए प्रशांत जी, स्टॉक दमदार है, खरीदा सही जगह पे है, मुनाफा और बढ़ाते हैं। और मुनाफा बढ़ाने का टारगेट कितना है? 38,000 के लेवल्स पेज इंडस्ट्रीज में आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप 34,800 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहे, 1,000 रुपए का रिस्क, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे 3,500 रुपए से ज्यादा का मोमेंटम देखने को मिलेगा। टेक्निकल चार्ट पर भी अच्छा है, मार्केट की जो अभी बढ़त हुई उस पे आपने अग्रेशन तेजी देखी है, मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी कुछ लाइव सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं तो उस पर भी एक नज़रिया मैं चाहूँगा। हमारे एक दर्शक हैं अरुण कुमार गिरी और इनका सवाल आईओबी पे है और इनका है कि 535 शेयर इनके पास आईओबी के हैं, 74 रुपए पे इन्होंने लिया हुआ है, आगे क्या करें ये पूछ रहे हैं। ये लाइव सवाल हम यूट्यूब से ले रहे हैं आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक पे। रवि बताइए क्या नज़रिया है? देखिए आईओबी ने 43 रुपए का अपवर्ड मोमेंटम निकालने के बाद प्रशांत जी जबरदस्त तेजी दिखाई है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर नए इन्वेस्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि 62 से 64 के बीच में फिर से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 55 रुपए का रखें और अपसाइड टारगेट देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द आपको यहाँ पर 85 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और चूंकि अब इलेक्शन पीरियड में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे यानी इलेक्शन के बाद ये मल्टी बैगर साबित होता हुआ नजर आएगा। तो लंबे समय यानी कि 3 से 6 महीने के नजरिए से बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है, फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट 85 के आसपास आता है तो वापस से सवाल पूछा जा सकता है कि इस पे प्रॉफिट बुक करना है या नेक्स्ट टारगेट और क्या होगा। ठीक है, तो लाइव सवालों की कड़ी में अभी यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल और बहुत सारी शंकाएं जो हैं वो दर्शकों के सामने आ रही हैं। राहुल पांडे हैं और निमेश मैं आपके पास आना चाहूँगा, बैंक निफ्टी पर नज़रिया चाहते हैं। बैंक निफ्टी जिस तरह की चाल नज़र आई है, आगे किस तरह का आपका नज़रिया बन रहा है, ज़रा एक राय दीजिए। देखिए, आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने और पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी टाइम से अंडर परफ़ॉर्म कर रहे थे, वहाँ से जो एक सपोर्ट मिला है, डेफ़िनेटली चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है और जिस तरह से हाईएस्ट लेवल ऊपर बंद हुआ है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में एक मोमेंटम बन सकता है। रिसेंटली जो हाई बना था, वो हाई एक नियर टर्म में टेस्ट करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि पर्टिकुलरली हम लोग देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक से एक सपोर्ट मिल रहा है। इस पीएसयू ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक से सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर व्यू बुलिश रहेगा और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। यूट्यूब से ही अगला सवाल लेते हैं, ये भी लाइव हमारे एक दर्शक ने अभी अभी पूछा है। एनटीपीसी पर नज़रिया चाहते हैं, अभिषेक यादव नाम है इनका और इनका सवाल है कि 60 शेयर हैं और 136 रुपए के भाव पे इन्होंने एनटीपीसी में एंट्री ली है, क्या करना चाहिए? रवि बताइए एनटीपीसी पे क्या नज़रिया बन रहा है? 136 की खरीद है। अभिषेक जी सही जगह पे आए, आपने सवाल पूछा है और अभी इसका टारगेट है 450 रुपए का और मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्राइस इतना बढ़िया है कि इसको निकालने की जरूरत नहीं है और अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट देखते हैं तो 355 रुपए का देखने को मिल सकता है। तो दोनों टारगेट ऊपर के हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप अगर लेना चाहते हैं तो आप एक ले सकते हैं, लेकिन वो भी 290 रुपए का लीजिए। थोड़ा लंबा आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं, लेकिन टारगेट भी देखिए कि 1:3 के हिसाब से फिट बैठ रहा है। मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पर होल्ड करिए। और दूसरा,
फ्रेश इन्वेस्टर के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी है, जो खास तौर से ट्रेडिंग पर्पज से लेते हैं। 335 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। टारगेट होगा 360 रुपए का इंट्राडे के हिसाब से, कल परसों 3 दिनों में आने वाला टारगेट। तो हर समय यहाँ पर एक मोमेंटम अप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए और साथ ही होल्ड रखिए 450 तक के लिए। ठीक है, तो ये नज़रिया आप सभी के सवालों को उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम शंकाओं का समाधान हुआ होगा। कोशिश हमने की कि लाइव कुछ सवाल जो है वो लें, लेकिन समय की कमी है तो सारे सवाल हम शामिल नहीं कर सकते। आने वाले जो शोज़ हैं उसमें हम सवालों को शामिल करेंगे। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। तो सबसे पहले रुख करेंगे निमेश जी आपका। बताइए, आज आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी है? स्पेस से है दालमिया भारत की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने देखा है कि ऊपर के लेवल से स्टॉक के अंदर अच्छा एक करेक्शन आ गया है। फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर है इंडिया के अंदर, और सीमेंट के अंदर देखिए तो ये जो Q1 रहता है नॉर्मली, उसमें डिमांड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ऑल ओवर जो है वो स्टेबल है, और प्राइवेट प्लेयर एज वेल एज गवर्नमेंट की जो एक्सपांशन इंफ्रा के ऊपर जो पुश है, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज जो है वो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन है दालमिया भारत। करंट लेवल से मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। मुझे लग रहा है कि कंपनी जिस तरह से एक्सपांशन कर रही है और जिस तरह से डिमांड पर्टिकुलरली सीमेंट की आने वाले दिनों में अपटेक रहेगी, तो दालमिया सीमेंट 1 से 2 महीने के व्यू से बाय करना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो जरूर से 1950 का एक फॉलो करना है, और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 2300 तक के लक्षण 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो दालमिया भारत को मैं ये करंट लेवल से बाय रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो डालमिया भारत लक्ष्य आपके सामने। अब रवि, क्विकली जरा आपसे जानना चाहेंगे, समय कम है, आपकी पिक कौन सी है? देखिए प्रशांत जी, मेरी बड़ी लंबी लिस्ट होती है। 2 स्टॉक हैं। पहला है सेल, जिसे कि आप करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट अगर देखते हो तो 137 140 के टारगेट ये, लेकिन आपको 2 दिनों के टारगेट मैंने दिए हैं। दूसरा है टाटा स्टील, मेटल काउंटर ही है। करंट लेवल पर बाय 160 का जो है वो लक्ष्य होगा, और स्टॉप लॉस होगा 146 का। तो ये मोमेंटरी ट्रेड भी है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है तो 20% टारगेट इंक्रीज किए जा सकते हैं। शुक्रिया करेंगे रवि और निमेश, आप दोनों का अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक और साथ ही हमारे तमाम दर्शकों के लाइव सवालों का भी जवाब देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कल बाजार में स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा। बीएसई और एनएसई डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग करेंगे। डिटेल्स क्या हैं, किस तरह की ट्रेडिंग रहेगी, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए क्या जानकारी है, कल की क्या तैयारी है? जी, शनिवार यानी कल बाजार खुले रहेंगे और कल बाजार में स्पेशल लाइव ट्रेडिंग का सेशन होगा। पहला सत्र इसका 9:15 बजे से 10 बजे तक का होगा, जिसमें कि जो प्री ओपन सेशन है वो 9 बजे से शुरू होगा। 9:08 पर इसका प्री ओपन सेशन चलेगा, और जो दूसरा सत्र है वो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा, और इसमें जो प्री ओपन सेशन होगा वो 11:15 से 11:23 पर उसका प्री ओपन सेशन चलेगा। तो ये कुछ अहम टाइमिंग्स हैं जिसको कि आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसमें एफएनओ समेत सभी शेयरों के लिए 5% की सर्किट लिमिट है। 2% या इससे कम सर्किट वाले शेयरों में बदलाव नहीं होंगे। एक बात का ध्यान आप और रखिए, अगर आपने आज कोई शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि 1 मार्च को खरीदे हुए शेयर्स, वो कल सेटल नहीं होंगे, और कल भी जो आपने शेयर्स खरीदे हैं वो दोनों ही चीज़ें जो हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो 4 मार्च यानी कि सोमवार को होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इंट्राडे ऑर्डर्स अलाउ नहीं किया जाएगा। म्यूचुअल फंड एक्टिविटी भी कल बंद होगी, तो कल वहाँ पर भी कारोबार नहीं होगा। तो ये कुछ अहम बातें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि ये क्यों किया गया है। अब इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान पर स्विच करने की ये टेस्टिंग हो रही है। डिजास्टर रिकवरी साइट पर इसकी टेस्टिंग हो रही है, और आपदा की स्थिति में बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग सुनिश्चित इसमें की जाएगी। तो एक तरीके से जो भी डिजास्टर होता है या डिस्ट्रप्शन होता है उसको मैनेज करने के लिए इस तरह की एक ट्रेडिंग सेशन कल के दिन हो रही है। तो कल करीब 1.25 घंटे के लिए हम देखेंगे कि शनिवार के दिन बाजार में कारोबार होगा। शुक्रिया पूजा इस अहम जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।